चलिए आज एक भिखारी की बहुत ही कमाल की लेकिन काल्पनिक कहानी सुनते हैं जो आगे चलकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें सफलता के 5 ऐसे गहरे राज छुपे हैं जो असल दुनिया में भी काम करते हैं। तो शुरुआत सीधी उस सवाल से करते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? जरा सोचिए, मुंबई का एक ट्रैफिक सिग्नल, गर्मी, शोरगुल और वहीं एक भिखारी बैठा है, अपनी जिंदगी से एकदम तंग आ चुका। वो रोज एक काली मर्सिडीज को वहां से गुजरते हुए देखता है और उस गाड़ी से उसे नफरत सी हो गई है क्योंकि उसमें बैठा अमीर आदमी उसे कभी एक पैसा भी नहीं देता। यहीं पे ना दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ भिखारी की सोच है जो सिर्फ लेने, गुस्से और लाचारी में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ है उस मर्सिडीज वाले बिजनेसमैन की सोच जिसकी उसूल अभी तक एक पहेली है। तो होता क्या है, एक दिन उस भिखारी से रहा नहीं जाता। वो सीधा उस बिजनेसमैन की कार के पास पहुंच जाता है और बड़े गुस्से में पूछता है कि भाई तुम मुझे कभी पैसे क्यों नहीं देते? और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये सवाल सुन के ना भिखारी एकदम सन्न रह गया। उसे झटका लगा। मतलब इतने साल से वो भीख मांग रहा है पर किसी ने उससे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। लोग या तो भगा देते थे या कुछ सिक्के फेंक देते थे, पर ऐसा जवाब कभी नहीं। बिजनेसमैन का फंडा एकदम क्लियर था। वो वैल्यू के लेन देन में यकीन रखता है और उसका यही एक उसूल भिखारी को उस रात सोने नहीं देता। जिंदगी में पहली बार वो भीख मांगने के अलावा कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो उस रात के बाद कुछ बदला। भिखारी का गुस्सा धीरे धीरे एक तरह की जिज्ञासा में बदलने लगा। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में किसी को कुछ दे सकता हूं? और इसी सोच के साथ अगली सुबह उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। तभी उसकी नजर अपनी झोपड़ी के पास उगे कुछ जंगली फूलों पर पड़ती है और बस दिमाग में एक बत्ती जलती है। उसे एक सीधी सी पर बहुत गहरी बात समझ आती है। वो लोगों को बदले में कुछ दे सकता है, एक फूल की छोटी सी खूबसूरती। और जानते हैं क्या हुआ? इसका असर तो फौरन दिखा। उसने देखा कि जब वो लोगों को पैसे के बदले फूल देता है तो वो ज्यादा खुश होते हैं और उसे पैसे भी ज्यादा देते हैं। इससे उसका भरोसा पक्का हो गया कि कुछ वैल्यू देने से मिलता भी ज्यादा है। कुछ दिन बाद वो फिर उसी बिजनेसमैन से मिलता है। इस बार वो बड़े गर्व से उसे एक फूल देकर पैसे मांगता है। बिजनेसमैन मुस्कुराता है और उसे एक और बहुत जरूरी बात बताता है जिसने उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां भिखारी को वो मूल मंत्र मिलते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। ये पहले के 2 सबक तो बस एक ट्रेलर थे। तो ये हैं वो 5 सीक्रेट्स जो उस बिजनेसमैन ने उसे सिखाए। पहला, वैल्यू बनाओ। दूसरा, पहले दो फिर मांगो। तीसरा, प्रोडक्ट नहीं इमोशन बेचो। चौथा, सही ग्राहक को ढूंढो। और पांचवा और सबसे जरूरी, हमेशा बड़ा सोचो। अब ये तीसरा पॉइंट बहुत गहरा है। बिजनेसमैन ने समझाया कि तुम सिर्फ फूल नहीं बेच रहे, तुम वो एहसास बेच रहे हो जो उस फूल के साथ आता है। सोचो, एक झगड़ते हुए कपल के लिए वो फूल सिर्फ फूल नहीं है, वो एक मुस्कान है, एक माफी है, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और इसी सबक को ध्यान में रखते हुए उसकी नजर बाइक पर एक झगड़ते हुए कपल पर पड़ी। बस उसे अपना सही कस्टमर मिल गया। उसने लड़के को फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता दिया जिसे देखकर लड़की मुस्कुरा दी। उस लड़के ने खुशी खुशी उसे 100 रुपए दिए। ये उसकी पहली असली कमाई थी। आज वो भिखारी नहीं, एक बिजनेसमैन बन चुका था। जब उसने ये कामयाबी की कहानी बिजनेसमैन को सुनाई तो उसने उसे एक आखिरी और सबसे दमदार सलाह दी, यहीं मत रुक जाना, अपनी सोच को और बड़ा करो। तो आखिर इन सब सबकों का नतीजा क्या निकला? चले देखते हैं उनकी आखिरी मुलाकात में कि क्या हुआ। देखिए, इन 5 सीक्रेट्स को अपनाने का कमाल। पहले महीने में वो फ्री में फूल दे रहा था। तीसरे महीने तक वो सही ग्राहकों को फूल बेचने लगा और सिर्फ 8 महीने में वो एक कामयाब फूल वाला बन गया था जिसके पास अपने कर्मचारी भी थे। और फिर कई महीनों बाद सीन बदल चुका है। एक कैफे में एक बढ़िया सा सूट पहने वही आदमी अपने गुरु से मिलता है। इस बार वो एक भिखारी और एक दान देने वाले की तरह नहीं, बल्कि 2 बराबर के बिजनेसमैन की तरह हाथ मिलाते हैं। वो उन सब सबकों के लिए शुक्रिया कहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वो 5 बातें। दूसरों के लिए वैल्यू बनाओ। मांगने से पहले हमेशा दो। सिर्फ चीज मत बेचो, उसके पीछे का एहसास बेचो।
उन लोगों को ढूंढो जिन्हें तुम्हारी वैल्यू की सच में जरूरत है। और हाँ, कभी भी बड़ा सोचना बंद मत करो। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस कहानी से सबक लेकर आज कोई भी इस दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।